हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्टर की सीरीज चल रही है, जिसमें हम उन सभी प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं जो कई बार अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सभी क्वेश्चन हमारे लिए एक रामबाण की तरह साबित होते हैं, जो बिल्कुल होते सरल हैं, लेकिन अक्सर हम छोटे छोटे क्वेश्चनों को गलत बहुत जल्दी कर देते हैं। तो हम उन सभी के बारे में विस्तृत रूप से और उससे जुड़े जितने भी फैक्ट हो सकते हैं उन सभी को भी कवर अप करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो शुरू करते हैं पहले फैक्ट से। पहला फैक्ट है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? हम सभी इसका आंसर जानते हैं, तो यह किस जिले में स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, जो कि असम में है, और असम भारत का एक प्रमुख राज्य है। तो अब बात करें यह किस जिले में स्थित है, तो माजुली द्वीप असम के जोरहट जिले में स्थित है। कौन से? जोरहट जिले में स्थित है। अगला था है, ऑपरेशन अग्निकिला श्रीलंकाई सरकार के आदेश पर लिट्टे के खिलाफ किस देश की सेना के खिलाफ द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है? ऑपरेशन अग्निकिला जिसका नाम है, यह श्रीलंकाई सरकार के आदेश पर लिट्टे के खिलाफ चलाया गया एक आंदोलन या ऑपरेशन था। तो यह किस देश की सेना के द्वारा चलाया गया था? तो हमें याद रखना है कि यह श्रीलंका सेना के द्वारा चलाया गया अभियान था लिट्टे के खिलाफ, जिसका नाम था ऑपरेशन अग्निकिला। किसके? श्रीलंकाई सरकार के आदेश पर। अगला आता है, अफीम उत्पादक सबसे अग्रणी देश कौन सा है? अफीम का उत्पादन सबसे ज़्यादा विश्व में किस देश में होता है? तो अफगानिस्तान में होता है। कहाँ पर? अफगानिस्तान में होता है। और अब मध्य प्रदेश के परिदृश्य की बात करें तो मंदसौर नीमच सबसे बड़ा गढ़ है इसका। अगला आता है, स्प्री नदी किस नदी में स्थित है या बहती है? स्प्री नदी स्त्री नहीं है, ठीक है दोस्तों, नहीं तो स्त्री है तो फिर आप बहुत कुछ चीज़ें सोच सकते हो। तो यहाँ पर स्प्री की बात कर रहे हैं। स्प्री नदी किस देश में है? तो यह जर्मनी में स्थित है। और सर्वाधिक अंगूर उत्पादन करने वाला देश टर्की है। कौन सा है? टर्की। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण है, सेवन हिल्स नाम किस शहर को दिया गया है? सेवन हिल्स किस शहर को नाम दिया गया है? तो सेवन हिल्स रोम शहर को कहा जाता है। अगला आता है, दक्षिणी अमेरिका को काफ़ी महत्वपूर्ण है, पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। या हम कहें कि किस महाद्वीप को या किस राज्य को या किस देश को, कुछ भी ऑप्शन आपसे पूछ सकते हैं, पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। तो हमें याद रखना है, पक्षियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका को कहा जाता है। अगला आता है, ऑरेंज नदी किस देश में बहती है? तो ऑरेंज नदी कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में बहती है। अगला आता है, रेड स्क्वायर एक सिटी स्क्वायर है, यह किस स्थान पर स्थित है या यह किस देश में स्थित है? कुछ भी आपसे पूछें, हमें बस सिर्फ और सिर्फ मेन फैक्ट याद रखना है कि रेड स्क्वायर कहाँ है, तो यह मॉस्को में है। कहाँ है? मॉस्को में है। अगला आता है, यूगोस्लाविया का नया नाम क्या है? जैसा कि कुछ समय पहले ही यूगोस्लाविया का नाम चेंज कर दिया गया था, तो इसका नाम क्या है? सर्बिया एंड मॉन्टेनेग्रो। क्या नाम है? सर्बिया एंड मॉन्टेनेग्रो, जो कि यूगोस्लाविया का नया नाम है। अगला आता है, न्यागरा जलप्रपात किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण है न्यागरा जलप्रपात। न्यागरा जलप्रपात यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। कहाँ? यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है न्यागरा जलप्रपात। अगला आता है, मसूद जनजाति किस देश में पाई जाती है? मसूद जनजाति किस देश में पाई जाती है? मसूद, जैसा कि इस नाम में बहुत कुछ छुपा हुआ है। हम सभी ने न्यूज़ में काफ़ी नाम सुना हुआ होगा, अजहर मसूद, तो ये वही मसूद वाली बात चल रही है। मसूद जो है एक जनजाति है और यह पाकिस्तान में पाई जाती है। अगला आता है, ऑयल ऑफ पर्ल किस देश में स्थित है? ऑयल ऑफ पर्ल कहाँ है? तो यह बहरीन में है। कहाँ पर है दोस्तों? बहरीन में ऑयल ऑफ पर्ल। अगला आता है, पीला सागर, जो कि पूर्वी चीन सागर का ही एक उत्तरी भाग है। किसका? पूर्वी चीन सागर का उत्तरी भाग है पीला सागर। पीला सागर किस महासागर में स्थित है? तो यह उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। पीला सागर उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला आता है, यूरोपोर्ट के नाम से एम्स्टर्डम को जाना जाता है। यूरोपोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? एम्स्टर्डम को जाना जाता है। अगला आता है, नदियों का देश किसे कहा जाता है? तो नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? बांग्लादेश को कहा जाता है। अगला आता है, बकिंघम पैलेस कहाँ है? हम सभी को पता है बकिंघम पैलेस कहाँ है दोस्तों? लंदन में है। अगला आता है, मानव द्वीप, या जिसे आइसलैंड ऑफ मैन भी कहा जाता है। मानव द्वीप या जिसे कहा जाता है आइसलैंड ऑफ मैन,
यह किन देशों के बीच स्थित है? तो यह उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच स्थित है। उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच मानव द्वीप या जिसे कहें आइसलैंड ऑफ मैन स्थित है। अगला आता है ग्राउंड जीरो, ये जिसे भूभाग भी कहते हैं शुद्ध हिंदी में। तो ग्राउंड जीरो या भूभाग कहाँ है? तो यह न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला आता है वर्ण भूमि किस देश को कहा जाता है? वर्ण भूमि किस देश को कहा जाता है? बेल्जियम को कहा जाता है। दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि को ही गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है, कहा जाता है। गार्डन ऑफ ईडन दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि को कहा जाता है। अगला आता है यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यूएसए की राजधानी कौन सी? वाशिंगटन डीसी है। तो वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ पर? पोटोमैक नदी के किनारे पर। प्राचीन विश्व की साम्राज्य पश्चिम का बेबीलोन किस शहर को कहा जाता है? एक शहर है जिसके दो प्रमुख उपनाम हैं, प्राचीन विश्व की साम्राज्य व पश्चिम का बेबीलोन। किसे? रोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? रोम को कहा जाता है। अगला आता है, वो भी उससे जुड़ा हुआ ही फैक्ट है कि इटरनल सिटी या जिसे होली सिटी भी कहा जाता है। इसके अलावा शाश्वत नगर, यह भी रोम को ही कहा जाता है। अगला आता है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। कौन सा? ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग और पूर्व में व्लादिवोस्टॉक को जोड़ता है। पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग और पूर्व में व्लादिवोस्टॉक को कौन जोड़ता है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। अगला आता है सियाचिन ग्लेशियर में एक प्रमुख स्थित है स्थल, उसका नाम है साल्टोरो कटक। साल्टोरो कटक कहाँ स्थित है? तो यह सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है। अगला आता है विश्व की सर्वोत्तम कपास की किस्म का नाम क्या है? पूरे विश्व की सबसे बेस्ट कपास की किस्म का नाम है सी आइलैंड। क्या नाम है? सी आइलैंड, जो कि कपास की सर्वोत्तम या सर्वश्रेष्ठ किस्म मानी जाती है। अगला आता है माउंट ब्लैक। माउंट ब्लैक किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? यह माउंट ब्लैक किस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी का नाम है? तो यह आल्प्स पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? माउंट ब्लैक। अगला आता है विश्व प्रसिद्ध या विश्व भर में प्रसिद्ध सेरेंगती वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस देश में स्थित है? सेरेंगती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह तंजानिया में है। कहाँ पर? तंजानिया में है। और मोंगलापत्तन कहाँ है? तो मोंगलापत्तन बांग्लादेश में स्थित है। कहाँ पर है? बांग्लादेश में मोंगलापत्तन। अगला था दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? कल भी हमने चर्चा की थी। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना में फैले घास के मैदान को ही पंपास के नाम से जाना जाता है। और कूकाबारा को किस देश का लॉफिंग जैक कहा जाता है? तो कूकाबारा को ऑस्ट्रेलिया का लॉफिंग जैक कहा जाता है, या फिर हम कहें ऑस्ट्रेलिया का लॉफिंग जैक किसे कहा जाता है? कूकाबारा को कहा जाता है। अगला आता है काफ़ी महत्वपूर्ण, ऐसी खाई का नाम बताना है जो पहले जावा ट्रेंच के रूप में जाना जाता था और यह उत्तरी पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है। जो पहले जावा ट्रेंच के नाम से जाना जाता था और उत्तरी पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है सुंडा ट्रेंच। और ट्रेंच का मतलब होता है खाई। हम बोलते ना ऊपर भी खाई और पीछे भी खाई, तो एक कहावत भी है। तो वही सुंडा ट्रेंच जिसे खाई कहा जाता है, यह पहले जावा ट्रेंच के नाम से जाना जाती थी सुंडा। और यह कहाँ है? तो यह उत्तरी पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है। अगला आता है मसाई। मसाई एक आदिम जनजाति है, यह किस देश में पाई जाती है? तो मसाई आदिम जनजाति तंजानिया में पाई जाती है। कहाँ पर? तंजानिया में। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण है, किस द्वीप को जैविक स्वर्ग कहा जाता है? किस द्वीप को जैविक स्वर्ग भी कहा जाता है? तो गलपागोस। क्या नाम है? गलपागोस द्वीप को ही जैविक स्वर्ग भी कहा जाता है। अगला आता है यूरोप महाद्वीप में स्थित है बाल्कन की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? यूरोप महाद्वीप में स्थित हैं। और मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मानसरोवर झील भारत में नहीं है, ना ही नेपाल में है। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। और पो नदी हम सभी को पता है इटली में बहती है। अगला आता है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि प्रशांत महासागर में पाया जाता है, तो यह किस देश में है? तो ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर के ऑस्ट्रेलिया वाले भाग में, या कहें ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला आता है एलिफेंटा पास। एलिफेंटा गुफा की बात नहीं कर रहे हैं, एलिफेंटा पास कहाँ है? तो यह श्रीलंका में है। अगला आता है किस देश की सीमाएं सबसे लंबी हैं?
किस देश की सीमाएं सबसे लंबी हैं? तो रूस की सीमाएं सबसे लंबी हैं। और दुबई कहाँ है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में है। अगला आता है बारसोआ घाटी किस देश में स्थित है? बारसोआ घाटी ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में बारसोआ घाटी है। अफ्रीका में सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम क्या है? अफ्रीका के सर्वोच्च पर्वत शिखर का या अफ्रीका में सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम माउंट किलिमंजारो है। कहाँ है? माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है। और मिस्र की राजधानी कौन सी है? मिस्र की राजधानी कायरो है, हम सभी ने नाम सुना है। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्वात घाटी किस देश में स्थित है? स्वात घाटी किस देश में स्थित है? तो स्वात घाटी पाकिस्तान में है। अगला आता है दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल सीमा वाला देश का नाम बताएं। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल सीमा वाला देश का नाम लाओस है। क्या नाम है? लाओस है। अगला आता है द्वितीय वैज्ञानिक स्टेशन जिसका नाम मैत्री है। द्वितीय वैज्ञानिक स्टेशन मैत्री कहाँ स्थित है? तो यह अंटार्कटिका में स्थित है। अफरीदी किस देश की जनजाति का नाम है? आपको बताना है कि अफरीदी किस देश की जनजाति का नाम है? तो यह पाकिस्तान की ही जनजाति का नाम है। अगला आता है सन बेल्ट जो कि अमेरिका में है, यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो सन बेल्ट किस लिए प्रसिद्ध है? हम सभी को पता है कि सन बेल्ट जो कि कहाँ है? अमेरिका में है और यह कपास के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? कपास के लिए। अगला आता है सेंटोस। सेंटोस को ही पूरी दुनिया में किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो सेंटोस को कॉफ़ी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कॉफ़ी पोर्ट के नाम से। अगला आता है साइबेरिया। साइबेरिया रूस के ही एक जो एशियाई भाग है उसी को साइबेरिया कहते हैं। रूस के एशियाई भाग को ही साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम बताएं। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? महावेली गंगा। महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? तो ये श्रीलंका की है। अगला आता है बरखोयांस्क। बरखोयांस्क को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है। पृथ्वी का शीत ध्रुव किसे कहा जाता है? तो यह बरखोयांस्क को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश कौन सा है? सिनकोना जो कि दवाइयों के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, तो पूरे विश्व में सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश इंडोनेशिया है। अगला आता है यूरोप के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो यूरोप के सर्वोच्च शिखर का नाम एल्बुर्ज है जो कि रूस में स्थित है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एल्बुर्ज जो कि रूस में स्थित है। और यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम बताएं। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। क्या नाम है दोस्तों? वोल्गा नदी है। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य को ही विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य को विश्व का अन्न भंडार या जिसे कहें रोटियों की डलिया भी कहते हैं। रोटियों की डलिया या विश्व का अन्न भंडार यूक्रेन गणराज्य जो कि यूरोप में है उसे कहा जाता है। शैंपेन। शैंपेन हम सभी ने अच्छे से नाम सुना है। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक कहाँ बनती है? तो यह फ्रांस में बनती है। कहाँ पर? फ्रांस में बनती है। अगला आता है जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान तीनों नामों को अच्छे से याद रखना है। इन्हें संयुक्त रूप से कॉकेशस राज्य कहा जाता है। तीनों को मिलाकर ही कॉकेशस राज्य बनता है। कौन कौन से? जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान को मिलाकर ही कॉकेशस राज्य बनता है। अगला आता है उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर। क्या नाम है? माउंट मैकिनले। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर जिसका नाम है माउंट मैकिनले, ये कहाँ स्थित है? तो यह अलास्का में स्थित है। कहाँ है? अलास्का में माउंट मैकिनले। अगला आता है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। कौन सी नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है? तो सेंट लॉरेंस नदी बनाती है। अगला आता है ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? ब्लैक, ब्लू, ग्रीन ये प्रमुख 3 हिल पहाड़ियाँ किस देश में है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए में है। और यूएसए भी चर्चा में बना हुआ है। किस लिए? क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं। अगला आता है दक्षिण अमेरिका के वर्षा वन का स्थानीय नाम क्या है? दक्षिणी अमेरिका के वर्षा वन का स्थानीय नाम सेल्वास है। क्या नाम है? सेल्वास है। और विश्व का अंतिम फैक्ट है एंडीज पर्वतों के पूर्वी ढलानों के वनों को किस नाम से जाना जाता है? तो एंडीज पर्वतों के पूर्वी ढलानों के वनों को ही मोंटाना के नाम से
जाना जाता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जिनके बारे में हमने चर्चा की है और ये सीधे सीधे एग्जाम्स में हमारे पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।